हेलो दोस्तों, आज 7 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी होता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ क्विज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस संस्थान और विभाग द्वारा मुर्रा भैंस की नस्ल के संरक्षण और विकास के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के किस संस्थान और विभाग ने मुर्रा भैंस की नस्ल के संरक्षण और विकास के लिए एक योजना शुरू की है, उसके तहत एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये प्रोत्साहन राशि योजना किस विभाग के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा डेयरी व पशुपालन विभाग के द्वारा मुर्रा भैंस की नस्ल के संरक्षण और विकास के लिए एक प्रोत्साहन राशि योजना शुरू की है। अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। हरियाणा डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा मुर्रा विकास कार्यक्रम के तहत मुर्रा भैंस की नस्ल के संरक्षण, प्रसार और विकास के लिए सरकार ने योजना तैयार की है, जिसके तहत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि 18 से जो 22 किलो का दूध देगी मुर्रा भैंस, उसको दोस्तों 20,000 रुपये मिलेंगे। जो भैंस 22 से 25 किलो दूध देगी उस भैंस के लिए 30,000 रुपये मिलेंगे। और जो भैंस 25 किलो से अधिक दूध देगी उसके लिए दोस्तों अधिकतम 40,000 रुपये दिए जाएंगे मुर्रा विकास कार्यक्रम योजना के तहत, जो हरियाणा डेयरी व पशुपालन विभाग के द्वारा शुरू की गई है, ताकि मुर्रा भैंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट भी जान लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। केंद्रीय भैंस शोध संस्थान कहाँ पर है? हिसार में। स्थापना कब हुई? 385 में कई बार पूछा जाता है। और हिसार के गांव खांडाखेड़ी में मुर्रा रिसर्च स्टेशन स्थापित किया जा रहा है वर्तमान में, यानी कि जो भी मुर्रा भैंस है उनके लिए मुर्रा रिसर्च स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो हिसार जिले के खांडाखेड़ी गांव में। और एनडी करनाल ने वर्ष इसका पहला क्लोन बनाया था, जिसका नाम रखा था गरिमा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने खुद की कौन सी एथलीट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की है? तो देश के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोस्तों खुद की एक एथलीट कंपनी की शुरुआत की है। उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेल स्पोर्ट्स नाम से एक एथलीट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की गई है नीरज चोपड़ा के द्वारा। हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अपनी खुद की एथलीट मैनेजमेंट कंपनी वेल स्पोर्ट्स की शुरुआत की है। ये वेल स्पोर्ट्स कंपनी दोस्तों जो भी युवा खिलाड़ी है उनको दोस्तों प्रशिक्षण देगी, नए नए खिलाड़ियों को दोस्तों उभारेगी, कुछ ऐसा काम करेगी दोस्तों खेल क्षेत्र में जो बहुत बड़ा योगदान देने वाली है आगे आने वाले दिनों में। इसकी शुरुआत की है नीरज चोपड़ा ने। अब नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। भाला फेंक खेल से संबंधित है। 7 अगस्त को दोस्तों इन्हीं के नाम पर हर साल भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में गोल्ड मेडल जीता था। 87.58 मीटर का थ्रो करके नोट कर लेना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता था। 89.45 मीटर का थ्रो करके भी नोट कर लेना है। नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला था। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री मिल चुका 2022 में। और नीरज चोपड़ा को वर्तमान में जो ओडी कंपनी है दोस्तों कार की, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा संचालित चालक प्रशिक्षण योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही में हरियाणा महिला विकास निगम के द्वारा चालक प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की गई थी। आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन इस योजना से संबंधित है और सही है। पहला पॉइंट है, हरियाणा महिला विकास निगम ने पुलिस विभाग और बैंकों के सहयोग से चालक प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की थी। और दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण और आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना है। तो दोस्तों दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ए और बी दोनों कथन सत्य है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा महिला विकास निगम ने पुलिस विभाग और बैंकों के सहयोग से चालक प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष तक है, इनको दोस्तों एलवीवी इनकी लाइट मोटर व्हीकल के तहत ड्राइविंग प्रशिक्षण और आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना दोनों पॉइंट। अब जिक्र हुआ था हरियाणा महिला विकास निगम का। तो हरियाणा महिला विकास निगम की दोस्तों स्थापना हुई थी सबसे पहले 1982 में। फिर इसका नाम 1987 में बदलकर कर दिया हरियाणा महिला और कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड। फिर 1 अप्रैल 1991 को इस निगम को दोस्तों हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड कर दिया है, जो वर्तमान में भी यही है।
और वर्तमान में इसकी चेयरमैन कौन है, तो श्रीमती सुनीता चौहान है। जबकि हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन कौन है, तो रेणु भाटिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा हैफेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में हरियाणा हैफेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुब्यास कटियाल को दोस्तों हाल ही में हरियाणा हैफेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा हैफेड का अध्यक्ष सुब्यास कटियाल को हाल ही में नियुक्त किया गया है। कौन, सुभाष कटियाल को। हैफेड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना। चेयरमैन कौन है, तो सुब्यास कटियाल है। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, या फिर आपको हरियाणा पुलिस के दोस्तों जो 15 नंबर पक्के करने हैं, 3 टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हरियाणा पुलिस और नई धारा और एक्ट दोस्तों, इसके मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दिए हैं दोस्तों। आप लेना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है दोस्तों। इनसे दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो इन तीनों टॉपिक को रट के जाना ही जाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर भीड़ से कुछ अलग करना है तो आपको दोस्तों कुछ अलग टॉपिक भी करने होंगे, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, वर्ष 2025 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना रहा है, तो वर्ष 2025 में हरियाणा का लिंगानुपात रहा कितना, ऑप्शन सी 923 रहा दोस्तों। पहले स्थान पर कौन सा जिला था, तो पहले स्थान पर पंचकुला जिला था, ये भी नोट कर लेना है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा का नया डीजीपी किससे बनाया गया है, इनकी हरियाणा का पुलिस महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है। पहले ही कह चुका हूँ दोस्तों, आपको अगर हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना तो इन तीनों टॉपिकों पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल में आपको दोस्तों साथ ही साथ PYQ भी मिलेंगे हरियाणा पुलिस के इन तीनों टॉपिकों से संबंधित, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे हरियाणा पुलिस से संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित दोस्तों। इन टॉपिक में दोस्तों भर का डाटा है। अगर आप इन्हें रट लेते हैं दोस्तों, आपको 15 में से 13 नंबर पक्के, इस बात को लिख कर दे सकता हूँ पीडीएफ से, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।